अस्सलाम वालेकुम। ऐलान राबड़ी से जो गुमराह कुछ दिनों से कब्रिस्तान के मामले में आप लोगों को किया जा रहा है, उस सिलसिले में मैं आपके सामने आया हूँ। मैं साफ तौर पे ये आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल में राबड़ी जनरल कब्रिस्तान में इजाफा हुआ है। कॉरपोरेशन के जानिब से आज हमने कमिश्नर से कुछ मुलाकात की और आने वाले फ्यूचर के रोड के प्लान के बारे में हमने बातचीत की और रोड के प्लान के सिलसिले में उनको हमने बताया है कि बेशक रोड आबादी के तहत बड़े होने चाहिए, बट कब्रिस्तान कुछ जूने चीज़ों के वजह से कम हुआ। पिछले 20 साल में कब्रिस्तान में हमने कॉरपोरेशन के ज़रिए मट्टी का इंतज़ाम करके जो दरगाह के पीछे के हिस्सा था, जो कभी यूज़ में नहीं आता था कब्र की तफ्तीन में, उधर हमने इजाफा किया, नई जगह की ये किए, कुछ दुकानें तोड़ के इजाफा किया। तो कॉरपोरेशन के जानिब से कब्रिस्तान की जगह में इजाफा ही हुआ है। जो दीवार के सिलसिले से और जो मेरे एक वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जो बदगुमानी फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरी आवाम से यही कहना है कि आने वाले दौर में इलेक्शन है, सियासत अपने रंग लेंगी, मगर आज तक रास्ते के तामीरी काम के अंदर छोटी सी जगह भी वहाँ के लोगों को भरोसे में लेकर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तो इस्लामी दीनी जमात है, कई दिगर अदारे हैं, दरगाह मैनेजमेंट है, इन सब से तो अभी तक बातचीत नहीं हुई है। उसके सामने के बाजू में आइडियल एजुकेशन सोसाइटी है, उनसे भी बातचीत नहीं हुई है। जो दीवार का काम को दिखा के आपने किया गया है, वो बेशक जब मट्टी कुछ महीने पहले कब्रिस्तान के अंदर जब तफ्तीन मैयत के इसमें पानी लग रहा था, तो हमने मट्टी की भरी की और वो भरने के तहत बारिश के इसके अंदर वो मट्टी बह के जा रही थी। तो दरगाह के कुछ जिम्मेदारों ने हमें फ़ोटो भेजा और कहा कि यहाँ पे एक दीवार बनाओ। तो हमने यही कहा कि दीवार की जो फाउंडेशन है, और दीवार नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन है मट्टी को रोकने का, कोई 5 फुट 6 फुट की दीवार नहीं थी। तो फाउंडेशन बनाते वक्त पैसे ज़ाया ना जाए, तो जूनी मार्किंग के हिसाब से मट्टी रोकने का वो फाउंडेशन का काम था। हकीकत में जो भी लोग थे जो आके उधर बदगुमानी फैलाने का काम किए थे, वो वहाँ के ज़िम्मेदार से पूछते तो आपको हकीकत मालूम पड़ती थी। ज़िम्मेदार को ना पूछते वक्त पहले दीनी जमात को तो उसकी इत्तला नहीं थी, दरगाह को इत्तला नहीं थी, इत्तला मुझसे थी नुमाइंदे के नाते। वो कॉरपोरेशन का जनरल कब्रिस्तान है, उसके ऊपर पूरा इखराजात कॉरपोरेशन करती है, हमसे राफ्ता कायम करते तो बेशक तफसील से कहा जाता था। बट गलत तरीके से पेशगी के अंदर वो एक चिड़ के ज़रिए जो आया था कि आप गलत पेशगी ना करें, और जहां आज तक कब्रिस्तानों में करोड़ों के कामे के अंदर हमने उसको सियासती इजाफे के लिए आपके सामने कभी लाया नहीं, क्योंकि जो खिदमत करते वो सिर्फ अल्लाह ताला को नाजिल रख के आज तक किया गया कब्रिस्तान के मामले में। तो ये बदगुमानी से वो फैलाई हुई चीज़ थी। तो बेशक ये मामला ख़त्म हो चुका है, ना कि किसी आवाज़ उठाने से ये मामला पैदा ही नहीं हुआ था। रास्ता रुंदीकरण के पहले लोगों की मीटिंग ली जाती है, अदारों की मीटिंग ली जाती है, जिसमें वो कनेक्टेड है। कब्रिस्तान की तामीर वाइंडिंग का विषय रहता तो इस्लामी दीनी जमात उसकी ज़ेर निगरानी करे, उनसे बात किए होते, आगे दरगाह उनसे हम बात किए होते, सामने आइडियल एजुकेशन सोसाइटी उनसे हम बात किए होते, जैतून अपार्टमेंट की जो ज़मीन है उनके वाले को बुलाते, आगे बुरान और दूसरों से बुलाते थे, तो किसी से बातचीत नहीं हुई है। रास्ते पे बैठने वाले मच्छी है, मुर्गी वाले, उनसे बातचीत भी होती। तो कोई तामीर का प्लान ही नहीं था, सिर्फ उसकी कंपाउंड वॉल के पीछे जो फाउंडेशन लिया गया था मट्टी को रोकने के लिए, उसको अलग तरीके से पेशगी गई थी। तो ये मामला ना कभी था, बट एक सियासती रंग देने के लिए कब्रिस्तान को उसमें लिया गया है। तो मेरी आवाम से इल्तिजा है कि गुमराह ना हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। और मैं आपके सामने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके पास आके कह रहा हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं है। पिछले हफ्ते से चल रहा था, मैं मसरूफ़ था, इसके लिए आपके सामने आया नहीं, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बट ये मामला ना रास्ते का, ना ऐसा कोई प्लान नहीं है, फ़िलहाल कोई मंजूरी नहीं है। तो ये मामला यही ना पैदा हुआ था, तो जिन्होंने भी उसको पैदा गुमराह के तौर पे किया है, मैं उसे ख़त्म करता हूँ। ऐसा कोई प्लान नहीं है। जज़ाकल्लाह।